सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप लोग अपना वीकेंड्स बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। स्टॉक मार्केट में एक टर्म है जिसे हम एवरेजिंग के नाम से जानते हैं। ये वही एवरेजिंग है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर्स एवरेजिंग पे एवरेजिंग एवरेजिंग पे एवरेजिंग करके अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर देते हैं। क्या कभी आपने समझने की कोशिश की है कि एवरेजिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है और किस सिनेरियो में इसे किया जाता है, या मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके आपने देखा है कि आपके एलटीपी, जिसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहा जाता है, क्या ये उस पे क्या इंपैक्ट डालता है? बहुत सारे आप में से और हम में से ऑलमोस्ट हर ट्रेडर मार्केट में एवरेजिंग करता है और हर किसी को इसका मतलब पता है। बट सही समय पे इसकी एवरेजिंग करना और सही समय पे और सही सिनेरियो में एवरेजिंग करना, ये वो चीजें जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। एवरेजिंग हर कोई कर लेता है, बट क्या आपको उसका इंपैक्ट, उसका सही सिनेरियो पता है? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो इसको समझते समझते ही अपना हाफ कैपिटल वाइप आउट कर चुके होते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे और आपको मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सबसे पहले समझाऊंगा कि जो आप ट्रेड लेते हैं उसके एलटीवी पे यानी प्रीमियम पे क्या इफेक्ट डालता है और किस लॉट साइज में क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस सिनेरियो में आपको करना चाहिए और किस सिनेरियो में इसे अवॉइड करना चाहिए। एवरेजिंग एक्चुअली में किस सिनेरियो के लिए बना हुआ है, राइट? सो दोनों चीज आप समझेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं। सो चलते हैं एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ पहले, उसके बाद फिर मैं सिनेरियो बताऊंगा कि कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। सो इसके लिए मैं आपको एक्सेल पे ले चलूंगा और वहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशन की है, वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये हमारा एक्सेल है, यहां पर आप देखेंगे कुछ कैलकुलेशन की गई है। इस कैलकुलेशन को मैं समझाता हूं। मैंने दो सिनेरियो लिए हैं, दोनों सिनेरियो में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आएंगे कि कब करना चाहिए उस सिनेरियो पे। सो सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए, आपके पास चार कॉलम है, राइट? फर्स्ट कॉलम है आपका स्ट्राइक प्राइस का, सेकंड कॉलम है आपका लॉट का, कितने लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, थर्ड कि उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, फोर्थ टोटल अमाउंट कितना आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, फिफ्थ आपको प्रॉफिटेबल कितना बनना है या कितना प्रॉफिट निकालना है उस पर्टिकुलर ट्रेड से जो आपने लिया है। सो देखिए वन बाय वन समझाते हैं। मान लीजिए आप आए मार्केट में। मार्केट में आप बैंक निफ्टी को ले लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। बैंक निफ्टी हमारा 52,000 पर है। मैंने माना कि 52,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप आए, आपने एक ट्रेड लिया। आपने कहा ठीक है सर, मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने कहा दो कितने लॉट लेंगे? आपने कहा सर दो लॉट से पहले ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी आपका कैपिटल है उससे 50% लेस देन कैपिटल से आपको ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए आपका कैपिटल साइज 20,000 है, तो हमेशा आपको 10,000 कम से कम ट्रेड करना चाहिए, 10,000 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल के 50% से नीचे ही परसेंटेज में टर्म ट्रेड कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, राइट? तो आपने 52,000 स्ट्राइक प्राइस का बैंक निफ्टी के दो लॉट ले लिए, यानी 30 शेयर ले लिए, क्योंकि 15 का एक लॉट होता है, राइट? अब आपका जो समय प्रीमियम चल रहा था, आप आए, आपने देखा कि यार 300 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। मुझे मैंने दो लॉट लिए, मुझे 9,000 रुपए चाहिए। आपने 9,000 इन्वेस्ट किए और 300 रुपए के प्रीमियम का आपने क्या किया, एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक लॉट ले लिया ट्रेड के लिए, राइट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके 9,000 आ गया। अब मैंने कहा ठीक है, आपने 9,000 रुपए कर दिए, बट आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? आपने कहा सर इस ट्रेड में मेरे को ना 50 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं और मुझे 1,500 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा मेरा। मैंने कहा वेल एंड गुड, अगर आप 1,500 निकाल रहे हैं इस ट्रेड से, सिर्फ 9,000 निकाल के, तो बहुत अच्छा है, ये तो मोर देन 10% है, राइट? तो मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इसके लिए कितने पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे? मैंने कहा आपको 50 पॉइंट्स कम से कम कैप्चर करने पड़ेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं यहाँ पे 50 पॉइंट्स प्रॉफिट का लूंगा, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज बन जाएंगे इसमें। मैंने कहा उसके लिए फिर आप टारगेट क्या लगाएंगे? तो आपने कहा सर इसके लिए अगर मैं 300 के इस पे ले रहा हूं, तो कम से कम मुझे यहाँ पे 350 का टारगेट लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये 50 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होगा और मुझे 1,500 का प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ठीक है। अब आपने देखा, आपने ट्रेड ले लिया। अब आपने देखा कि ट्रेड तो ले लिया, थोड़े टाइम बैठे रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। आपने देखा कि मार्केट यहां से 200 पॉइंट्स फॉल हो जाता है, राइट? 52,000 से आपका मार्केट आ गया 51,800 पे। आपने कहा सर ये तो ट्रेड गलत चला गया। मैंने कहा बिल्कुल गलत चला गया। बट आप श्योर थे, आपका एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा एटलीस्ट जाएगा। बट ये वो सिनेरियो है जब आपका एनालिसिस गलत हो जाता है। एक्चुअल में एवरेजिंग उसी समय के लिए बनी है जिस समय आपने सारा एनालिसिस करके ट्रेड लिया हो, उसके बाद भी मार्केट ने आपको गलत प्रूफ कर दिया हो। ये पहला सिनेरियो है जब एवरेजिंग किया जाता है। एवरेजिंग इसलिए नहीं किया जाता है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया और मार्केट नीचे है और आप ट्रेड लिए जा रहे हैं। ये सिनेरियो हमेशा गलत होता है। आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, 100 में से 70-60 या फिर 60-40 का रेशियो है कि 60%, 70%। मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये श्योर है, मैंने सारे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन और सब कुछ देख कर लिया है, ओआई का डेटा, यहां से मार्केट बुलिश हो सकता है। बट मार्केट ने आपको चकमा दे दिया और मार्केट नीचे आ गया। तो पहला सिनेरियो ट्रेड आप कब लेंगे? जब आप यू आर श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, आप श्योर है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के, लेकिन मार्केट ने आपको गलत प्रूफ कर दिया है। हो सकता है मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया हो। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या किया?
आपका प्रीमियम 200 पॉइंट नीचे आ गया। अब आपने देखा सर ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, अब यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 3000 का लॉस होने लगा। मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर बट पॉसिबल नहीं है, मेरा एनालिसिस तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा एक काम करो, ऐसे में एवरेजिंग यूज करो। आपने कहा ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने कहा कि आप एवरेज कर लो। आप आए, आपने कहा सर मैं एक लॉट से और लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक लॉट ले लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने एक लॉट लिया, कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 3000 और इन्वेस्ट किए, राइट। 3000 यहाँ पर तुमने और इन्वेस्ट कर दिए। अभी टोटल आपके बन गए कितने, 12,000 रुपए। और अब आपके पास टोटल लॉट कितने हो गए, 30 + 15 = 45, राइट। अब आपको, आपने ये ले लिया, राइट। अभी भी आपको 1500 का ही प्रॉफिट चाहिए। आपने कहा सर मेरे मुझे तो 1500 का ही प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1500 ही लेने हैं। मैंने एवरेज कर लिया अपने ट्रेड को बचाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब आपने एवरेज कर लिया, तो आपका एवरेज प्राइस क्या हुआ। आपने कहा सर ये टोटल प्राइस जो हुआ है, इस टोटल प्राइस को मेरे टोटल लॉट से डिवाइड कर दीजिए। मैंने टोटल प्राइस को टोटल लॉट से 45 से जब इसको डिवाइड किया यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, मेरा आंसर आ गया 267 रुपीज, राइट। जो ट्रेड मैंने 300 रुपए पे लिया था, वो ट्रेड अब यहां से घटकर 267 रुपीज पे आ गया, एक लॉट से जब मैंने एवरेजिंग कर ली, राइट। मतलब जो लॉट मैंने उससे लिया था, उस लॉट से कम से मैंने एवरेजिंग की है, तो मेरा ऑलमोस्ट घट के 267 आ गया। मैंने कहा वेल एंड गुड। अब आपको कितने रुपए चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तुमने कहा कि देखो सर यहाँ पर 300 लिया था, तो 350 का हमारा टारगेट था, तो यहाँ 50 पॉइंट हमको मिल रहा था, तो 1500 रुपए हमको यहाँ पे मिल जाते। लेकिन अब वो घटकर 33 पॉइंट, अगर हमको 33.3 रुपीज भी मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे, तो हमारा 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने कहा फिर इसके लिए क्या करना है। तो तुमने कहा कि सर 350 जो है, जो टारगेट था, अब इसको रिड्यूस करके अपन कितना कर देंगे, 300 कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो रिड्यूसिंग प्राइस है वो आ गया है 267 पे, 300 से, राइट। 300 से 267 पे आ गया है। अब इसमें अगर आपको 33 पॉइंट्स और मिल जाए, तो आपका टारगेट जो होगा नेक्स्ट, अब 350 से रिड्यूस होके 300 पे हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपने यहां पर क्या किया, 50 पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए। अब क्योंकि मार्केट आपका 200 पे आ गया, यहां से मार्केट अगर 100 पॉइंट्स भी शूट करता है वापस से ऊपर, आप मान लीजिए कि यहां से 52,000 के ऊपर नहीं जाता है, बट 51,100 से 51,900 भी आ जाता है, तो आपको ये 33 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, और आप यहां से 300 का स्टॉप लॉस, सॉरी, टारगेट हिट हो जाएगा, और आपको 1500 यहां पर मिल जाएगा। ये है आपका एक एवरेजिंग का तरीका। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, आपने ये बता दिया, सेकंड सिनेरियो आपने जो नीचे रखा है उसके बारे में बताइए, वो क्या चीज है। ये चीज समझ में आई होगी, सिचुएशन भी समझ में आया होगा कि क्यों और कब एवरेजिंग करनी चाहिए। सिनेरियो भी बताया, कैलकुलेशन भी बताई। मैंने कहा वेल एंड गुड। मैंने कहा इससे भी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप आइए मेरे साथ। आपने कहा ठीक है सर बताइए। अब मैं आपको बोला कि चलिए आइए नीचे वाले कैलकुलेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप आए नीचे वाले कैलकुलेशन पे। बोले सर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है। मैंने कहा स्ट्राइक प्राइस आपका वही चल रहा है 52,000 पे, राइट। मैंने वही मार्केट में आने के बाद दो लॉट लिए। मैंने कहा सही है। बोले उसके बाद 300 का प्रीमियम चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 9,000 रुपए यहां पर भी इन्वेस्ट किए। मैंने कहा बिल्कुल किए। और आपको कितना टारगेट चाहिए, 50 पॉइंट का टारगेट चाहिए, क्योंकि आपको 1500 का प्रॉफिट बनाना है। मैंने कहा वेल एंड गुड। उसके बाद आप आए, मार्केट गया 200 पॉइंट्स नीचे, प्रीमियम आ गया आपका 100 पॉइंट नीचे। आपका 300 का जो प्रीमियम था वो 200 का हो गया। आपने कहा सर मुझे एवरेजिंग करनी है। मैंने कहा एक काम करो, एक लॉट से ऊपर एवरेजिंग की थी ना, यहां पर जितने लॉट लिए हैं उससे एक एक्स्ट्रा लॉट से एवरेजिंग करो। आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा लॉट से एवरेजिंग करो, रुपए उतने ही लगेंगे, क्योंकि अभी भी तुम सिर्फ 50% यहां पर आपने यूज किया था, आपके पास 50% का मार्जिन है। अगर आप 40-30 करें यहाँ पे तो ज्यादा बेटर है, बट ये क्योंकि छोटा अमाउंट है, सिर्फ 20,000 का मैंने एग्जांपल लिया है, तो ऐसे सिनेरियो में 18,000 हम यूज कर रहे हैं। मैंने कहा स्टार्टिंग में आपने जो है वो 40% यूज किया है, आपके पास अभी भी 60% है। मैं चाह रहा हूँ 60 में से और 40 यूज कर लीजिए। आपने कहा सर ठीक है। आप गए, आपने इस बार क्या किया कि प्राइस कम होने के बाद 30 लॉट पहले लिए थे, यानी दो लॉट लिए थे 30 शेयर, अब आपने 3 लॉट ले लिए, एक एक्स्ट्रा लॉट ऐड कर दिया, राइट, फास्ट कवरिंग के लिए। अब 200 पे खरीदा, और आपका अमाउंट कितना लगा, उतना ही लगा जितना पहले लगा था। अब आपने 80% कैपिटल डिप्लॉय कर दिया है, राइट। अब आपका जैसे ही एवरेज हुआ, तो आपका एवरेज प्राइस कहां पर ड्रॉप हो गया। आपका एवरेज प्राइस जो कि 300 पे लिया था आपने, जैसे ही आपने लिया, टोटल अमाउंट आपका हो गया यहाँ पे 18,000। जब आप 18,000 को 75 से डिवाइड करेंगे, तो आपका एवरेज प्राइस गिरकर कहां आ जाएगा, 240 पर। मैंने कहा वेल एंड गुड। 240 पर आ गया, इसका मतलब सर यहां तो 267 पे था, यहां पर 240 आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ गया। जस्ट बिकॉज हमने क्या किया कि जो भी लॉट हम ले रहे हैं, उससे एक लॉट हमेशा हमको एक एक्स्ट्रा लेकर चलना है। ये निंजा टेक्निक वाला ट्रेड है, राइट। अब ये आपने यहां पर ले लिया 240। अब आपने कहा सर ठीक है ले लिया, 240 पे आ गया, कोई बात नहीं, 27 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अब क्या करना है। मैंने कहा अभी क्या करना है। आपने कहा सर 1500 का प्रॉफिट तो चाहिए मुझे। मैंने कहा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन अब टारगेट क्या रहेगा। तो जैसे ही मैंने जब टोटल देखा कि मेरे पास 75 शेयर है, 75 को सिर्फ अगर 20 पॉइंट्स मुझे मिल जाए, यहां पर कितने 33 पॉइंट्स का था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स मिल जाए ना, तो मेरे 1500 रुपीज निकल कर आ जाएंगे।
राइट। अब आपने कहा सर फिर टारगेट, मैंने कहा 240 चल रहा है, 20 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो 20 पॉइंट ऐड करके टारगेट रख दो 260। सिर्फ और सिर्फ यहां से मार्केट अगर मान लीजिए 50 पॉइंट्स भी मूव कर देता है, 51,800 से 51,850 भी अगर हो जाता है, तो 20 रुपए में आपके प्रीमियम का मूवमेंट बड़ी आराम से आपको देखने को मिल सकता है। और आपका वो ट्रेड जो यहां से ऑलमोस्ट 3,000 नेगेटिव गया था, सिर्फ 20 पॉइंट के कवरिंग पे या 50 पॉइंट्स के यहां पर कवरिंग पे, 20 रुपए के प्रीमियम के कवरिंग पे 1500 का प्रॉफिट देकर चला जाए। सो आई होप आपको ये सिनेरियो, आपने कहा सर वेल गुड, यहां पर आपने बहुत अच्छा बताया, यहां पर सिनेरियो कुछ बता रहा है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है दोनों में कि एवरेजिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि नंबर ऑफ लॉट्स जो आपने लिए हैं यहां पर, उससे हमेशा एवरेजिंग एक पॉइंट ज्यादा कीजिए, एक लॉट ज्यादा कीजिए। उससे दो फायदे हैं। पहला, अगर मिनिमम भी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में हुआ, यू विल गेट योर टारगेट, आपका टारगेट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर डीके भी आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपको ज्यादा देर मार्केट में नहीं रहना है। दूसरी चीज, जब आप अपने लिए हुए ट्रेड से एक लॉट कम लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट्स भी ज्यादा कैप्चर करने पड़ते हैं और आपका एवरेज भी दूर रहता है। राइट। तो ये दो लॉस हैं आपके, जब आप अपने पहले लिए हुए लॉट से हमेशा कम लॉट से एवरेज करते हैं, और जो आपके लिए हुए लॉट से हमेशा ज्यादा लॉट से एवरेज करते हैं, एक या दो जो भी है, मिनिमम वन से करना ही है एक्स्ट्रा आपको। उस कंडीशन में आपको देखेंगे कि आपके ट्रेड के सही होने की, प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं 60 to 70% बढ़ जाती है। नो डाउट मार्केट अगर यहां से 200 पॉइंट्स फॉल होगा, तो डेफिनेटली 50 पॉइंट्स तो एटलीस्ट रिबाउंड करेगा ही करेगा, और उसमें आपको चाहिए कितने, सिर्फ 20 पॉइंट, और आप यहां पर यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो आई होप आपको ये दोनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। ये कैलकुलेशन कराने का मेरा मतलब यही था कि एवरेजिंग हमेशा सिचुएशन देखकर और प्रीमियम के मूवमेंट को देखकर और आपकी रिस्क कैपेसिटी को देखकर किया जाता है। सिनेरियो आपने मुझसे पूछा, ये मेरा पूरा कैलकुलेशन था मैथमेटिकली। सिनेरियो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर आप मुझसे सिनेरियो पूछेंगे, तो पहला सिनेरियो हमेशा आपके एनालिसिस के बाद, राइट, आपके एनालिसिस के बाद कि मार्केट आज बुलिश या बेरिश, जो भी आप एनालिसिस करें, उसके बाद अगर मार्केट आपको चकमा देकर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो अपने उस डायरेक्शन को सेफ गार्ड करने के लिए और अपने एनालिसिस पे बरकरार रहने के लिए कि नहीं मार्केट जाएगा, ये मार्केट से चकाने आया है, ट्रैप करने आया है, मार्केट देखना हिट, स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर जरूर जाएगा, ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमेशा एवरेजिंग की जाती है। याद रखिएगा कि आपको लग रहा है मार्केट नीचे आ गया, ऊपर जाएगा जरूर, बट क्योंकि मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, हम बोल नहीं सकते जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रिस्क को कम कर देते हैं एवरेजिंग करके। यह पहला सिनेरियो है जब एवरेजिंग किया जाता है, ना कि आपने गलत डायरेक्शन में ले लिया मार्केट और नीचे जा रहा है, तो आप मार्केट से लड़ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। कभी भी आप मार्केट से नहीं जीत सकते हैं, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको अपने एनालिसिस पर हमेशा विश्वास होना चाहिए, और अगर कंटिन्यू गलत जा रहा है एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पर लॉस बुक कीजिए। अब आपका लॉस कब बुक होगा, देखिए सेकंड चीज, जब कब लॉस बुक होगा, मैंने मान लीजिए आया, मैंने एनालिसिस किया, राइट, मैंने एनालिसिस किया, मेरा रूल है, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है मैं आपको वो बताता हूं। मेरा क्या है, मान लीजिए 300 के प्रीमियम पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब मुझे ये पता है कि मेरा हमेशा है कि 50 to 70 पॉइंट्स के बीच में मैं एवरेजिंग करूंगा, अगर मेरा एनालिसिस सही है। मैं सब कुछ देखता हूं, उसके बाद एनालिसिस करता हूं वेट करके, और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के एक्सक्यूज मी, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के मैं यहां पर अपना ट्रेड बंद कर देता हूं, देखता नहीं हूं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बहुत इफेक्ट करता है। अगर मेरा एनालिसिस सही है, तो या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर टारगेट हिट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर जब ट्रेड ले लिया, तो मेरा रूल ये है कि 50 to 70 पॉइंट्स, अगर मेरा एनालिसिस में मुझे कॉन्फिडेंस है 70-30 का, कि 30% रॉन्ग जा सकता है, 70% सही, या 60-40 का भी रेशियो है, तो मैं क्या करता हूं, मेरा रूल है कि 50 to 70 पॉइंट्स पे मैं यहां पर स्टॉप लॉस ना लगा के बाइंग ऑर्डर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, बाइंग ऑर्डर। जैसे 30 यहां पर खरीदे शेयर्स मैंने, या 2 लॉट खरीदे, तो मैं अगले 3 लॉट और यहां पे बाइंग के लिए लगा दूंगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, क्योंकि आई एम श्योर अबाउट माई एनालिसिस। सब कुछ देखने के बाद मैं दिन में एक या दो ट्रेड ले रहा हूं, और उसमें मैं अपने पूरे एनालिसिस के साथ ले रहा हूं, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यहां से 300 से पॉइंट 200 आया, तो कुछ क्वेश्चन आपके ये भी तो होंगे कि सर आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया 100 पॉइंट्स। आप ऐसे कहते हैं 1:2 का ट्रेड ले लीजिए, आप कह रहे हैं 50 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट लेना है, और आप कह रहे हैं 100 पॉइंट्स, आपने स्टॉप लॉस भी नीचे नहीं रखा है, तो ये कैसे ट्रेडिंग करवा रहे हैं आप। सो एग्जैक्टली यही है कि स्टॉप लॉस की जगह मैं बाइंग बाइंग लॉस मतलब बाइंग ऑर्डर रखता हूं। तो पहला ये हो गया कि एनालिसिस पे टिके रहिए, एनालिसिस सही है, तो नीचे 50 पॉइंट्स जहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां स्टॉप लॉस ना रख के 50 to 70 लॉट पे यहाँ पर मेरा जो है वो बाइंग ऑर्डर लगा रहता है। जैसे यहाँ आएगा मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 350 जो कि 50 पॉइंट यहाँ 300 से मैं कैप्चर कर रहा था, वो नीचे करके अब मैं 260 पे कर दूंगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है ऑन एन एवरेज 240 आ चुका है।
राइट, जो एग्जांपल मैंने दिया आपको मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा 260 आ चुका है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो टारगेट था दिन का 1500 रुपीज का वो भी मिल जाएगा मुझे, और कहीं ना कहीं मैं अपने गलत हुए ट्रेड को सही साबित करने के लिए करने में असफल हो जाऊंगा, सॉरी सफल हो जाऊंगा, मतलब सक्सेसफुली मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो ये दो चीजें हैं जो आपको लॉस मेकिंग ट्रेड से बचाती हैं। ये प्रॉफिटेबल होने की ट्रिक नहीं है, बल्कि अपने लॉस को रिड्यूस करके अपने लॉस को वापस प्रॉफिट में चेंज करने में हेल्प करती है। आपको याद रखिएगा, एवरेजिंग वो टूल होता है जो आपको बचाता है। तो ये दोनों मैंने सिनेरियो आपको बताया, पहला कि आपको एवरेजिंग कैसे करनी है, एनालिसिस वगैरह करके और वो करना है। उसके बाद लॉट साइज हमेशा वैसे रखना है, एक ज्यादा। दूसरा, हमेशा नीचे बाइंग जोन लगा दीजिए। अब जो मैंने ये आपको बताया, अब एक सिनेरियो और आ गया कि आपने बोला सर 50 to 70 पॉइंट्स पे बाइंग लगा दिया। अब फर्दर भी तो क्या गारंटी है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। फर्दर यहां से मान लीजिए 30 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स और नीचे जाता है, मैं अपने टारगेट को बुक कर लूंगा, जहां पर रहेगा वहीं स्टॉप लॉस ले लूंगा, राइट। इसके नीचे 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस लगा दूंगा, या फिर 30 पॉइंट्स, जैसा भी मुझे लग रहा है कि हार्डली मार्केट यहां तक आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि जब मैंने 50 पॉइंट्स, मान लीजिए 300 पे चल रहा है, 300 से नीचे आ गया 250 पे, मैंने 250 पे यहां पर लगा दिए 3 लॉट और लगा दिए। 250 पे एग्जीक्यूट हो गए मेरे 3 लॉट, राइट। मैंने अपना टारगेट 350 से घटा के 260 पे कर दिया। अब यहां से फर्दर 30 पॉइंट्स क्या है, यहां से यहां तक गिर सकता था, मुझे पता था मार्केट मार्केट यहां तक गिर गया। मुझे ये था कि 300 पे मैंने खरीदा, समझिएगा, 300 पे खरीदा, 350 पे जा सकता है, राइट। यहां पर स्टॉप लॉस है कि हार्डली 250 गिर सकता है। बट मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट अगर चकमा देने 250 पे आएगा तो यहां पर स्टॉप लॉस ना रख के बाइंग जोन रखूंगा। यहां पर बाइंग के ऑर्डर लगा दिए, अब यहां तक मार्केट गिर गया और मेरा एग्जीक्यूट हो गया। बट ये तो फर्दर ही गिरे जा रहा है, 20 30 पॉइंट्स और। तो मैंने ये सोचा कि यहां से अगर 20 पॉइंट्स और गिर गया या 30 पॉइंट्स और, जैसा भी उस टाइम पे सपोर्ट होगा, तो उस हिसाब से मैंने 20 पॉइंट्स और नीचे रख लिया कि फर्दर 20 या 30 पॉइंट्स और गिरेगा तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो उसके नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, और 260 अपना टारगेट। तो ऐसे ट्रेड में 300 पे मैंने बाई किया, 350 मेरा टारगेट था, नहीं गया, 250 पे आ गया। 250 पे मेरे को पता था कि यहाँ सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे एक और बाइंग लगा दिया कि हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस लेने आ जाए, बाइंग लगा दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, 230 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये 350 का टारगेट लेके 260 कर दिया या 270 कर दिया, क्योंकि 20 पॉइंट्स ही चाहिए मुझे, राइट। तो ये मेरा हो गया सेटअप जो कि मुझे बचाएगा, क्योंकि अगर आपके बाइंग करने के बाद फर्दर मार्केट जा रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू टूक अ रॉन्ग ट्रेड, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपने गलत ट्रेड लिया है, उसके बाद आपको एग्जिट मार्केट से लेना होगा। सो ये दो तीन सिनेरियो जो कंडीशन है उसमें एवरेजिंग की जाती है। तीनों पॉइंट मैंने बता दिए कि पहला एनालिसिस कीजिए, दूसरा नीचे जहां पर लग रहा है आपको कि मार्केट आपका चकमा देने आ रहा है वहां पर बाइंग लगाइए, उसके फर्दर नीचे जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि आप गलत हो सकते हैं, आप कोई महान नहीं है ना, आप कोई भगवान है मार्केट में। 100% एक्यूरेसी किसी ट्रेडर की नहीं होती है। मैं भी लॉस करता हूँ किसी दिन, मैं भी प्रॉफिटेबल रहता हूँ, बट मैं अपने लॉस को मिनिमम रखने की कोशिश करता हूँ, दैट्स इट। सो प्रॉफिटेबल होने से ज्यादा अपने लॉस को मिनिमम करने के ट्रिक्स ढूंढिए, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा, बट मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।